हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं मैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से, जहां पे 10th पास आईटीआई ग्रेजुएट्स इंजीनियर सभी के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं और ये परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 50,000 से भी ऊपर रहेगी और सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये नेशनल लेवल पे है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, तो सभी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया से जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो मैं अब आप लोगों को डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड एनएफएल की। तो देखिए, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जो ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं। गवर्नमेंट स्केल मिल जाता है आप लोगों की अगर सिलेक्शन होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो पूरा जो स्केल मिलता है उसके साथ साथ वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो है रिक्रूटमेंट चल रही है नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एरियाज़। ओके, तो सारी की सारी डिटेल अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने सबसे पहले तो इनका जो करियर सेक्शन है ना वहाँ चले जाना है। वहाँ पे ये देखिए एनएफएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग डिसिप्लिन में। तो अब देखते हैं कि वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहला जो है पानीपत का यूनिट है, ये हरियाणा में इनकी यूनिट है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज़ हैं 40। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 ये प्रोडक्शन में 40 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 हैं और इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट में 5 हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट कैडर की। और अटेंडेंट की वैकेंसीज़ हैं इलेक्ट्रिकल में, वो 9 वैकेंसीज़ हैं। लोको अटेंडेंट की 5 वैकेंसीज़ हैं। स्केल भी आप देख सकते हैं, मतलब 50,000 से ज़्यादा ही स्केल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और लाइक मतलब बेसिक जो रहेगा 23,000 समथिंग रहेगा और मतलब 50,000 प्लस चला जाएगा। फिर दूसरी यूनिट है बठिंडा, ये पंजाब में है। पंजाब में इनकी जो यूनिट है वहाँ के लिए भी जूनियर इंजीनियर्स प्रोडक्शन में इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल में रिक्वायर्ड है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 में। तो देखिए, प्रोडक्शन में तो 26 वैकेंसीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है और लोको अटेंडेंट की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की अगर देखें तो 6 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा अटेंडेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा अटेंडेंट ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे 8 वैकेंसी। आगे जो तीसरी यूनिट है वो है बीजेपुर में। बीजेपुर में जो यूनिट है वहाँ पे भी सेम वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आई हैं। अब बीजेपुर यूनिट में जो वैकेंसीज हैं दैट इज़ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की है और इसके अलावा ये भी प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल में है। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ प्रोडक्शन में 21 वैकेंसीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 वैकेंसीज़ हैं और इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा लोको अटेंडेंट की जो है 3 वैकेंसीज़ हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में 8 वैकेंसीज़ हैं। मैकेनिकल में अटेंडेंट की जो हैं फिटर की वो 14 वैकेंसीज़ हैं और ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल में जो असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं 4 हैं। इसके अलावा मार्केटिंग डिवीज़न में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए 15। ठीक है, सैलरी इनकी 67,000 तक चली जाएगी। बाकी डिटेल जो है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन सारी की सारी जो डिटेल है आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, जूनियर इंजीनियर जैसे असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन की बात करें, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करें, एज रहेगी 18 से 30 साल 30 ईयर्स तक। और आपकी रेगुलर बीएससी हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद लाइक, और इसके अलावा आपका जो डिग्री एंड डिप्लोमाज होने चाहिए टेक्निकल में। ठीक है, तो जैसे अटेंडेंट की बात करेंगे ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल में तो मैट्रिक हो और साथ में आपकी आईटीआई होनी चाहिए।
लोको अटेंडेंट की अगर बात करें तो उसमें भी मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन होके आई हुई हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा जिन्होंने मैट्रिक की है, इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएशन है, वो इस पूरे वीडियो को देखें, पूरी डिटेल पढ़ें, ठीक है। फ़ीस की अगर बात करें तो 200 रुपीज़, 200 रुपये आप लोगों को जो बैंक चार्जेज़ है वो पे करने हैं अपने, ठीक है, प्लस बैंक चार्जेस, मतलब 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। इसके अलावा कोई पैसा, इन्होंने साफ लिखा है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आपने देना है 200 रुपये के अलावा। तो लेकिन अप्लाई आपने एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा ना आपका, वो रहेगा ऑनलाइन। इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट में ऑल्सो भी नोटेड दैट कि NFL इसके अलावा कोई चार्ज नहीं करता है। तो कोई भी आपको ऐसे बोले जी आपको 500 रुपये अलग से देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी होगा। पे एंड पर्क्स जो हैं आपको वैसे मैंने दिखा दिए हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, हाउ टू अप्लाई, सारी डिटेल इसमें बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों आपको एक बात और एडिशनली बता देता हूँ, इनकी एडवर्टाइजमेंट, ये तो PDF मैंने आप लोगों को सारी साइट पे जाकर के दिखा दी है, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में आई हुई है, जिसमें कि सारा इन्होंने सिस्टमेटिकली बताया हुआ है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे अब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म को भरते हो, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। ओके, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड, मतलब आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए रहेगी, मतलब 4 पोस्टों के लिए आप एक एप्लीकेशन अगर भेज रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी सेंटर हुज नेम्स आर registered with Batinda, Panipat, Bijapur units for non-executive post against this advertisement are advised to apply online, मतलब ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है फिर, ठीक है। तो बाकी इसमें सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आप रीड करिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स सारे के सारे दे रखे हैं, कैसे कैसे आपने ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हो, फिर आपको उसमें कुछ फील्ड्स भरनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करनी होती है, पासवर्ड होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम कैसा होगा वो सारी डिटेल इसमें बताई गई है। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका क्या रहेगा वो सारी की सारी डिटेल इसमें आप लोगों को बताई गई है। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट किस तरह से आपकी होगी, कौन कौन से एरियाज़ में आपको पोस्ट किया जा सकता है, वो सारी की सारी डिटेल इसमें आप लोगों को बताई गई है। अब लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अनलेस चेंज, वो रहेगी 10 नवंबर 2021, 10/11/2021 रहेगी। तो इनका जो पोर्टल है वो ऑलरेडी 21/10/2021 को ओपन हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि नेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सैलरी का स्केल भी काफ़ी अच्छा है और ये परमानेंट पोस्ट रहेंगी आप लोगों के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स, मतलब सभी कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। RFCL और NFL ये जॉइंट वेंचर है इनका। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एनर्जेटिक यंग एंड क्वालिफाइड इंडियन नेशनल्स फॉर रिक्रूटमेंट to the post of non-executive workers in NFL. ओके, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए, फिर प्रोडक्शन के लिए जूनियर इंजीनियर, उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स फॉर मैकेनिकल प्रोडक्शन, फिर इसके अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ भी इन्होंने मेंशन की है। गोडाउन कीपर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2 में रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 3, ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे भी पूरी डिटेल आप लोगों को बताई गई है न्यूज़पेपर में जो ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जाना आपने कुल मिलाकर के वेबसाइट पे ही है, क्योंकि
वहीं वहीं पे ही आप लोगों को ये सारा पोर्टल मिलेगा और अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी वहाँ पे सारा का सारा तरीका बताया हुआ है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अवेलेबल ऑन NFL वेबसाइट। उसमें आपने वेबसाइट पे जाना है, करियर पे क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करके वहाँ पे आ जाएगा रिक्रूटमेंट इन RFCL, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स, तो इस तरह से आएगा। तो ऑनलाइन यहाँ पे लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 24/11/2021 लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंडेड है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है आपकी। जो PDF उसमें थी अभी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अभी अभी आई है। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है वेडनेसडे को, तो आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 नवंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। सो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।